खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात हुई और उस मुलाकात के पेश नज़र सुहेल अफरीदी साहब ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करनी थी 5:20 पे वो 1 घंटा डिले कर दी गई। किसके साथ मुलाकात हुई? जब कुछ होने जाता है तो जो इंटरनेशनल अहम मुल्क हैं जो पावर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो उनके सोफरा सरगर्म नजर आते हैं। इमरान खान साहब को भूल नहीं रहा हूँ, मुझे अगर प्रॉपर याद है तो अक्टूबर 2025 से बीमारी का मसला है। अगर ये कहा जाए कि भाई क्या ये वाकई ही अदालती रिलीफ है, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी, इन तीनों वज़रा ने उनके साथ मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और रोजाना की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है MB सोमरो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इनफैक्ट एक नहीं, ये 2 डेवलपमेंट है, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर एक रिजर्वेशन आई। उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा में जो है मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अलीमा खान साहबा और सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला KP के हैं वो खासे मुतमईन नज़र आया और उनकी होप थी, खुश थे, होना भी चाहिए क्योंकि सेहत का मामला है और साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके तनाजुर में क्या सियासी तब्दीलियां होंगी, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो कि गुज़िश्ता शाम को हुई, यानी कि कल शाम को तकरीबन 5-6 बजे के करीब एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उस मुलाकात में एक बड़े मुल्क की नाज़िरुल उमूर गई KP हाउस, सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे मौजूद थे। वो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे मुलाकात जारी रही और उसके बाद उस मुलाकात का वो तज़किरा, वो बातचीत कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस था इमरान खान साहब का, उसके ऊपर भी फैसला आया। मैं ये नहीं कह रहा कि उस मुलाकात का इस फैसले से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन शुकूक व शुबहात तो जन्म लेते हैं। किससे मुलाकात हुई और उसके बाद ये फैसला, और उसके बाद क्या सियासत में, हुकूमत में, ऐवान में कोई नई सफ़ बंदी होने जा रही है या नहीं, इन तीनों सवालों के जवाब लेंगे MB सोमरो साहब से। MB सोमरो साहब, हम कल की जो मुलाकात है उससे पहले शुरू कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात हुई और उस मुलाकात के पेश नज़र सुहेल अफरीदी साहब ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करनी थी 5:20 पे वो 1 घंटा डिले कर दी गई। किसके साथ मुलाकात हुई? आपने नाम बता दिया तो अमेरिकी सफ़ीर जो इंचार्ज है इस वक्त नेटली बेकर, उनके साथ मुलाकात KP हाउस में हुई है। और मैंने ये देखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो जब कुछ होने जाता है तो जो इंटरनेशनल अहम मुल्क हैं जो पावर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, तो उनके सोफरा सरगर्म नज़र आते हैं। तो ये भी उसकी कड़ी हो सकती है। बाकी अब हमने 6 दिन पहले एक शो किया था, आपको अगर याद होगा, कि क्या PTI के लिए रास्ते खुल रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, ये उस तरह में था जिस वक्त बड़े इंटरव्यूज वो बता रहा हूँ। जी, हमने किया था क्या PTI के लिए रास्ते खुल रहे हैं, क्या नवाज शरीफ की बीमारी और इमरान खान की बीमारी में कोई मुमासिल तो हो सकती है या है। तो 6 दिन पहले हमने किया था। बिल्कुल मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर जिस तरह PTI को उर्दू मीडिया में कवरेज मिलना शुरू हो गई, पहले हर चीज़ को डंप करवाया जाता था, इजाज़त नहीं थी। ज़ाहिर है हमारे TV चैनल के मालकान इतने बहादुर तो नहीं हैं जो चीज़ें रुकवाते हैं उनको नाराज़ करके PTI को कवरेज दें, ये तो नामुमकिन है, हम समझते हैं। तो अचानक ये हुआ तो ये समझना किसी सहाफ़ी के लिए तो आसान था। तो मैंने उस लॉजिक के बुनियाद पे मैंने ये कहा था कि रास्ते खुल रहे हैं। तो हमारी एनालिसिस के हद तक सही निकली। अब अच्छा। देखें, इमरान खान साहब को मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ, मुझे अगर प्रॉपर याद है
तो अक्टूबर 2025 से बीमारी का मसला है और वो मुसलसल ज़ाती डॉक्टर्स निजी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कह रहे थे। हुकूमत कह रही थी नहीं, वो पेम्स अस्पताल लेके जा रहे थे, वर्षा नहीं होते थे, ज़ाती डॉक्टर तक रसाई नहीं थी। और पिम्स हॉस्पिटल ने बकायदा तस्दीक की कि उनकी बीमारी उनको है, आंखों का मसला है। इमरान खान का ये हक है, वो बीमार हैं तो उसको अच्छा इलाज और जिससे वो सेटिस्फाई हों वो होना उसका हक है। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म साबिक नहीं भी होते, इंसानी हुकूक हैं वो, हमारे पास इंसान को तो कुछ समझा नहीं जाता, बड़े लोगों की बातें होती हैं, बड़े लोगों के हुकूक हैं हमारे यहाँ। बाकी तो हम आम आदमी का जिस तरह बड़े लोगों पर FIR दाखिल होती हैं वो घूमते फिरते हैं, मगर आम आदमी पे NC दाखिल हो गई वो जेल में होते हैं। तो वो हमारे पास आम आदमी के लिए रवैया अलग ही है। अब हम अपने मामले पे आते हैं तो ये सवाल अगर ये कहा जाए कि भाई क्या ये वाकई ही अदालती रिलीफ है तो हो सकता है, मगर मौजूदा सियासी कैनवास में मुझे कम से कम नहीं लग रहा। वो मुझे किसी बैकडोर बातचीत का नतीजा लग रहा है। कल ही जैसे आपने नेटली बेकर की बात की, 3 वुज़रा, दोनों अपोजिशन लीडर जिनको खान साहब ने नेगोशिएशन का मैंडेट दे रखा है, राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई, 3 वफाकी वुज़रा अहम, जिसमें लॉ मिनिस्टर भी शामिल थे। आपको पता है ना, लॉ मिनिस्टर अदलिया के मामले में यानी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी, इन तीनों वुज़रा ने उनके साथ मुलाकात की और वो भी लंबी तवील थी। आज ऐसे लग रहा था कि PTI के लोग अपोजिशन में होते हुए भी वो खुश थे। इवन सेनेट में तो मैं हैरान था, तो हुकूमती बिल PTI के अरकान मंजूर करने के हक में थे। पीपल्स पार्टी ने कोरम की निशानदेही की, पीपल्स पार्टी को समझा रहे थे इसको मंजूर करने दें। अच्छा, तो अब नई नई शादी में मोहब्बतें ज़्यादा होती हैं, तो ये नए नए मरासिम अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक लम्हे के लिए इजाज़त देते हुए रोकना चाह रहा हूँ। ये बड़ा पर्टिनेंट नुक्ता है जी कि सेनेट में, जी आज की बात, आज के सेनेट में कोरम की निशानदेही की पीपल्स पार्टी ने, सेनेटर सरमद अली ने, जी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी जी से, और सेनेट के चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के हैं। जी अब तक तो जो बिल मंजूर होते रहे वो तो उसकी तो हमेशा अपोजिशन PTI करती रही। जी तो आज अगर कोरम की निशानदेही पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने की और कोरम टूट गया, तो और तहरीक इंसाफ चाहती थी कि हुकूमत का ये बिल मंजूर हो जाए, ऐसे लग रहा था, बिल्कुल तासुर ये था, जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियासी सफ बंदी की तब्दीली की मैं जो बाज़गश्त है शहर मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, मुझे नवाज शरीफ और इनमें ममासलात इसलिए लग रही है कि नवाज शरीफ के लिए कहा गया था खान साहब के दौर में, नवाज शरीफ की सियासत एंड हो गई, ख़त्म, और नवाज शरीफ को उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया था। ऐसे है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमारे पास जो ताकतवर हल्के हैं, जब उनको अपनी एजेंडा सर्व करनी होती है तो उनके लिए ये मामलात मैटर नहीं करते। जिसके लिए नवाज शरीफ के लिए कहा जाता था उसकी सियासत एंड हो गई है, उम्र भर नाअहल थे, उस नवाज शरीफ से बात की गई और इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। अभी भी खान साहब के लिए कहा जा रहा था कि ये GHQ पे हमला हुआ है, ये मुमकिन नहीं है। तो आज का जो मामला है, मुझे लग रहा है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट तो जो था PTI और हुकूमत या किसी और फरीक के दरमियान, तो उसको ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अब नेगोशिएशन के मामलात आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और मामलात आगे बढ़ेंगे। अब जो 27 सितंबर को जो धरने का ऐलान किया गया था, अगर मैं शेर अफजल मरवत साहब के ज़ुबान में बोलूं
तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तो सही एक लम्हा जी जो आपकी सारी गुफ्तगू है, जी 2020 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जी आपने एक सिंधी अखबार के लिए खबर की और वो उस अखबार में लीड लगी कि वफाकी हुकूमत ने कराची को वफाक के अंडर देने की बातचीत चल रही है या फ़ैसला कर लिया है इस तरह की, और उस वक़्त भी MQM सरापा एहतजाज सी जैसे आज है। अब मैं अगर उस खबर को देखता हूँ आज 2026 में, तो देखिए शख्सियात चेंज हो गई। इमरान खान साहब की जगह शहबाज शरीफ आ गए, उस वक़्त आर्मी चीफ कोई और थे, बाजवा साहब थे, आज हाफिज़ आसिफ मुनीर साहब आ गए, उस वक़्त कोई वज़ीर आला कोई और थे, आज कोई और आ गए। यानी कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज हो गई, रियासती इदारों के सरबराहान भी चेंज हो गए। कहीं ना कहीं तो ऐसी सोच मौजूद है जो उस सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो फिर शख्सियात पे तनकीद नहीं, बेसिकली तो उस फ्रेमवर्क पे तनकीद होनी चाहिए या उस पे बात होनी चाहिए कि वो कौन बना रहा है जो कहता है कि ये जो चीज़ थी ये उस वक्त नहीं हुई तो आज हो जाए। देखें, जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनकी एजेंडा, उनकी सोच, इमरान खान की एजेंडा, इमरान खान की सोच एक जैसी है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। सर ये ज्यादती है। नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो जिस बात पे आप कह रहे हैं, सूबे वो बनाना चाहते हैं, खान साहब उनका मुखालिफ नहीं है, खान साहब हामी है, और नवाज शरीफ साहब मुखालिफ है। वो तो अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे रहे, शहबाज शरीफ नहीं दे रहे हैं, वो छुपे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि उसको रगड़ा आ जाए, हम चुप करके बैठे। मगर मैं आपको बताऊं, ये आज इनके सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब, नून लीग के। जी, इस फैसले के बाद साफियों ने पूछा इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, उन्हें उसका आपको पता है क्या जवाब था? उन्होंने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश शुरू हो गई है। तो ये मामला देखें। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, सही हम ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ईज आउट किया जा रहा है, डील दी जा रही है, ढील दी जा रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की अलाइनमेंट हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि पीटीआई और नून लीग की अलाइनमेंट होगी। देखें, वो अलाइनमेंट वही हो सकती है जो असल में मौलवी हैं निकाह कराने वाले, तो अच्छा, वो जिन्होंने रिश्ता कराना है, वो जब तक निकाह नहीं करवाएंगे तो अब पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की अलाइनमेंट नहीं हो सकती, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग। तो आप 28वीं तरमीम के तरफ मामला जाते हुए देख रहे हैं? सर, वो 18वीं तरमीम हजम नहीं हो रही है, वो तो हमने कल उस पर बात की। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शुरू से जब से हो गई। अच्छा, एक बात तो बताएं अपने देखने वालों को, पीपल्स पार्टी बिल्कुल हार्ड हो जाती है कि नहीं जी हम किसी सूरत सूबे के हक में जो तरमीम आएगी हम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का लाइन ले लेती है, सपोज, जो कि मुझे अभी भी डाउट है, अल्लाह करे कायम हो, मुझे अभी भी डाउट है, सपोज ले लेती है, कायम रहे। तो अगर पीपल्स पार्टी सेनेट में अपने नंबर नहीं देती सपोर्ट में, तो क्या पीटीआई और नून लीग के पास इतने नंबर हैं कि वो आईनी तरमीम करवा जाए? देखें, अब जो हमारे ख़ास तौर पे बड़े एंकर साहब हैं, वो रोज़ टीवी पे बैठ के बताते हैं कि बड़ी ताकतवर हलकों ने हमें ये बताया, ये दस्तावेज़ दिया है, इतने सूबे बनेंगे, इस तरह बनेंगे, ये होगा। तो अब ये लग रहा है कि सूबे बनाने का फ़ैसला तो अब ज़िद की हद तक आ गया है। तो ज़िद की जब हद है, तो अब मैं आपको बताऊं ना, हमारे ताकतवर जो लोग चाहेंगे वो होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ना, क्या नंबर सेनेट में पूरे नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर तोड़ देंगे, क्या करेंगे? और अब उन्होंने हाउस में खड़े होकर, सैफुल्लाह अब्दो ने पीटीआई की मर्जी के खिलाफ आईनी तरमीम में वोट दिया, 27वीं आईनी तरमीम में। उसने हाउस में खड़े होकर कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और मैं इनका मेंबर था, इनके कहने के, इनकी इजाज़त के बगैर, इनकी मर्जी के मंशा के खिलाफ मैंने वोट दिया। तो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, तो उन्होंने उनकी इस्तीफा नहीं कबूल की। वो सुना किसी कायमा कमेटी को लीड, वो चेयरमैन हैं, अभी भी वो सेनेटर बैठे हैं, कल पीपल्स पार्टी के सेनेटर बागी हो जाएंगे तो सेनेट चेयरमैन साहब का ही मिसाल उनके सामने देंगे कि भाई बैठे हैं, क्या करेंगे आप? ठीक हो गया। तो इधर ये है कि
ताकतवर हलकों की मर्जी ही इस्टब्लिश है। अच्छा, वही आखिरी 30 सेकंड में क्या कंक्लूड करेंगे कि सियासी हवाओं का रुख बदल रहा है या अभी सिर्फ सर इब्तदाई? अभी मैंने जो आपको रिक्वेस्ट की कि अभी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान ये लग रहा है, देखें आज जो हुआ है ना, शायद अटॉर्नी जनरल जिद करते, अलग आर्गूमेंट देते, किस पहले की तरह किसी और जोन में जाते तो शायद फैसला मुश्किल भी होता, ठीक। मगर हुकूमत ने ईज आउट किया है। ठीक। तो अब इनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बेहतर हो रहा है। अगर आगे चलेंगे, अब बातचीत होगी। और मैं एक बात बताऊं, जी जी, कहीं अगर नून लीग ने, जैसे हमने मैं पीपल्स पार्टी का कहा, तो उनके पास ऑप्शन है। और ये मैंने कोई हवा में नहीं कहा, ये बातें हो रही हैं। ठीक। पीपल्स पार्टी के सेनेटर कितने तोड़े, जितनी जरूरत है उतने तोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये भी बातें हो रही हैं कि अगर किसी स्टेज पर नून लीग ने कोई मामला में गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये जो 80-85 हलकों पर पिटिशंस है ना, इलेक्शन पिटिशंस, उनके फैसले आएंगे। जो कामयाब करार दिए गए थे, वो जिनको हरवाया गया था, वो फिर कामयाब हो जाएंगे। फिर अक्सरियत किसी और की बन जाएगी, फिर तो अक्सरियत हुकूमत PTI की कोई होगी। और ठीक। बनाएगा। ठीक। तो वो जो दर्जी जिस तरह सलवार बनाता है ना, उसमें नाड़े की जगह रखता है। इस निज़ाम को चलाने वाले जो भी मैटर करते हैं तो वो नाड़े ठीक हो की गया। जगह रखते हैं। सर थैंक यू, थैंक यू। तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी सोमर साहब आपका। नाज़रीन, मैं सिर्फ एंड पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर की कल केपी हाउस में मुलाकात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट। 1.25 घंटा से 1.5 घंटा वो मुलाकात जारी रही, जिसमें सोहेल अफरीदी मौजूद थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौजूद थे और पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। उसके बाद एमपी सोमरो साहब ने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत के 3 अहम वज़रा की मुलाकात हुई, महमूद अचकज़ई साहब से और राजा नासिर अब्बास साहब से। ये 2 पॉइंट हो गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये ऑर्डर किए हैं कि इमरान खान साहब को निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उनकी जो फैमिली मेम्बरान हैं उनके जो बतौर अटेंडर वो उनसे मुलाकात भी कर सकेंगे। ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथी बात ये है कि अब इसी मुलाकात में चौथी बात ये है कि आज पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर सैयद सरमद अली ने सेनेट के कोरम की निशानदेही की ताकि बिल हुकूमत का मंजूर ना हो सके, जिसको तहरीक इंसाफ सपोर्ट करना चाह रही थी, पास करवाना चाह रही थी। इन 4 पॉइंट्स आपके सामने रखने का मकसद ये है कि नतीजा आप खुद निकाल लीजिए कि सियासी हवाओं का रुख बदल रहा है या उस तरफ काम चल पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।